हेलो, मैं हूँ पूजा बैनर्जी और आप मुझे देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी पे। जो हम शो कर रहे हैं जय महालक्ष्मी, ये हरिओम ऐप के लिए है। और इस शो में हम महालक्ष्मी जी, जैसे कि आप नाम से समझ गए, महालक्ष्मी जी के बारे में सब कहानियाँ बताने वाले हैं। महालक्ष्मी जी के कितने सारे रूप हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमको नहीं पता है वो भी इसमें देखने मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद भी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लक्ष्मी माता की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हर थर्सडे को उनके लिए उपवास रखती हूँ और ये सालों से रख रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे मैं खुद भी लक्ष्मी जी प्ले करूँगी। बहुत तो नहीं, बट क्योंकि मुझे आदत है, मैंने पहले भी माइथो शोज़ किए हैं, तो समवॉट मुझे बेसिक उसका पता है। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके हेयर, आपका विग लगता है, आपकी पूरी ज्वेलरी होती है, क्योंकि भगवान है और स्पेशली लक्ष्मी जी है तो बहुत सारा ज्वेलरी होता है अभी। क्योंकि वो तो हम जब उन्हें इमेजिन करते हैं तो उनको ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि वो सर से पाँव तक गहने से ढकी है। रीज़न मेरा बच्चा है, क्योंकि मैं अगर डेली सोप करने लगी तो मैं उसे बिल्कुल वक्त नहीं दे पाऊँगी। अभी भी मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ उसे, और इस वजह से मुझे बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि आखिर जब आप माँ बन जाते हो तो आपकी सारी फीलिंग बदल जाती है, सारी आपकी इम्पोर्टेंस आपका बच्चा बन जाता है। ये जो हम शो कर रहे हैं जय महालक्ष्मी, ये हरिओम ऐप के लिए है। और इस शो में हम महालक्ष्मी जी, जैसे कि आप नाम से समझ गए, महालक्ष्मी जी के बारे में सब कहानियाँ बताने वाले हैं। महालक्ष्मी जी के कितने सारे रूप हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमको नहीं पता है वो भी इसमें देखने मिलेंगी। और बहुत सारे सिग्निफिकेंट जो लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हुई थी वो सब इसमें हम दिखा रहे हैं जी। ये दुर्गा पूजा के जस्ट बाद में ही लक्ष्मी पूजा होती है, जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा होती है। और उसके बाद दिवाली के दिन जो धन लक्ष्मी पूजा होती है वो भी लक्ष्मी पूजा होती है। तो जैसे मैंने बोला कि लक्ष्मी जी के बहुत सारे रूप हैं, तो सिर्फ धन लक्ष्मी नहीं है, आपकी भाग्य लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, और बहुत सारे के लक्ष्मी है। तो हमें सारे लक्ष्मी जी के रूपों को ही पूजना चाहिए। और अब दिवाली आ रही है तो इस साल दिवाली में बैठ के आप लक्ष्मी जी की जो कथाएं सुनती है उससे अच्छा है कि आप ये शो देखेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी, देखने मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। हाँ, दुर्गा पूजा आ रही है तो मैं इस साल दुर्गा पूजा कर रही हूँ, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि गोरेगांव में, बांगूर नगर में मैं इस साल दुर्गा पूजा कर रही हूँ। और पहला साल है ये जहाँ पे मैंने ये शुरुआत की, क्योंकि मैं खुद भी माता की बहुत बड़ी भक्त हूँ। लक्ष्मी माता की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं हर थर्सडे को उनके लिए उपवास रखती हूँ और ये सालों से रख रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कभी ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे मैं खुद भी लक्ष्मी जी प्ले करूँगी। तो मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे ये कैरेक्टर मिला। बहुत तो नहीं, बट क्योंकि मुझे आदत है, मैंने पहले भी माइथो शोज़ किए हैं, तो समवॉट मुझे बेसिक उसका पता है। तो एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है। आपके हेयर, आपका विग लगता है, आपकी पूरी ज्वेलरी होती है, क्योंकि भगवान है और स्पेशली लक्ष्मी जी है तो बहुत सारा ज्वेलरी होता है अभी। क्योंकि वो तो हम जब उन्हें इमेजिन करते हैं तो उनको ऐसे ही इमेजिन करते हैं कि वो सर से पाँव तक गहने से ढकी है। और या इसी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, वरना बहुत ज़्यादा तो नहीं। बट हाँ, जनरली क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इमेज को फॉलो करके करना होता है, तैयार होने में आधा से 1 घंटा मैक्सिमम लग जाता है। और लुक्स काफ़ी चेंज होता है तो तब वक्त लग जाता है, क्योंकि डिसाइड करना होता है कि किस तरह से हम ड्रेप करें या किस तरह से क्या लुक रखें, कौन से रूप का कौन सा लुक होना चाहिए, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। बट अदरवाइज़ गेटअप में मतलब 1 घंटा आप मान के चलिए लगता है माइथो में। बिल्कुल रखते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं भी खुद बहुत बड़ी भक्त हूँ उनकी, तो मुझे भी खुद उनकी बहुत सारी कहानियाँ पता है जो लोगों को पता है, जनरली लक्ष्मी जी की कथाएं। पर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं पे भी जब हम उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं तो उसमें कोई इंसानियत ना आए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना आ जाए जो ऐसा लगे कि अरे ये भगवान ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमें वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने महादेव किया था तो मैंने एक फर्स्ट डे में जाके शूट पे स्माइल करने बोला, तो मैंने ऐसे स्माइल किया था। तो उन्होंने, डायरेक्टर ने मुझे बुला के बोला, देखिए भगवान जो है वो उनके दांत नहीं दिखते जब वो मुस्कुराए, तो आपकी मुस्कुराहट हमेशा ऐसी होनी चाहिए। तो मुझे
ये चीज़ सीखने मिली थी। तो अब करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, और उन सब का एक्सपीरियंस जो है वो अभी मैं आज भी हम सीखते हैं, ऐसा नहीं, रोज़ कुछ नया सीखने मिलता है। तो पर वो एक्सपीरियंस मैटर करता है, काम आता है। तो जितना हो सके बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, चलने का स्टाइल, बोलने की तरीके, और सारी चीज़ों में हमें वर्क करना पड़ता है। एक्चुअली मैंने कुछ नहीं सोचा, और मैं बहुत साल बाद अंगिरा जी को मिली। अंगिरा जी जो है वो हरिओम ऐप की जो है क्रिएटिव डायरेक्टर है, और उन्होंने महादेव में भी उन्होंने क्रिएटिव डायरेक्शन का काम किया था। तो मैंने उनके साथ काम किया हुआ था, और इतने साल बाद जब वो मुझे मिली, मुझे देखी, फिर मुझे बोले वापस चलो हम साथ में काम करते हैं। तो मैंने बोला इस बार कौन सी देवी बना रहे हो आप मुझे? तो बोले इस बार मैं आपको लक्ष्मी देवी बनाना चाहती हूँ। और मैंने तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि उस दिन दरअसल थर्सडे ही था, और मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ ऐसे देखा। उन्होंने बोला वाह देखो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई तुम पे, तुम इतने व्रत रखती हो उनके लिए, और तुम्हें उनके ही रोल का ऑफ़र आ गया। तो मैं बहुत खुश थी, और डे 1 से मैं चाहती थी कि जब मुझे बोला कि मैं ये करूँ, ये मुझे बोला गया है तो मुझे ये करना ही है। रीज़न मेरा बच्चा है, क्योंकि मैं अगर डेली सोप करने लगी तो मैं उसे बिल्कुल वक्त नहीं दे पाऊँगी। अभी भी मैं बहुत कम समय दे पाती हूँ उसे, और इस वजह से मुझे बहुत गिल्ट होता है, क्योंकि आखिर जब आप माँ बन जाते हो तो आपकी सारी फीलिंग बदल जाती है, सारी आपकी इम्पोर्टेंस आपका बच्चा बन जाता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है आपको लगता है हमें बच्चे को देना चाहिए। और अगर मैं डेली सोप करने लगी तो मैं 30 दिन बिज़ी हो जाऊँगी, क्योंकि आप लोग घर बैठे 30 दिन सीरियल देखते हैं, पर आपको उनके पीछे की कहानी नहीं पता होती कि 30 दिन हमें काम करना पड़ता है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। यही वजह है कि मैं टीवी से दूर हूँ इस वक्त, ताकि मैं अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दे पाऊँ। डिपेंड करेगा कैरेक्टर पे, डिपेंड करेगा शो पे, और ये भी डिपेंड करेगा कि कितने दिन चाहिए होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा मैं इस वक्त पूरी तरह से बच्चे को छोड़ के काम नहीं करना चाहती हूँ। मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही हूँ। जब से वो 3 महीने का था तब से मैं काम कर रही हूँ, बट मैं इस तरह से करती हूँ कि 1 हफ्ता या 10 दिन करती हूँ, फिर उसको टाइम दे पाऊँ इस हिसाब से। पर टीवी करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको पूरा महीना फिर देना पड़ेगा। और पूरी तैयारी है, हम जनवरी से काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूँ कि टाइम से हमारा मीडिया पार्टनर है। तो आप लोग आने वाले हो वहाँ पे, और 7 दिन बहुत मज़ा आने वाला है। सब लोग आने वाले हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं। गोविंदा जी परफॉर्म करने वाले हैं, अंकित तिवारी परफॉर्म करेगा, आकृति कक्कर गाना गाने वाली है। तो बहुत लोग हैं, मैं भी परफॉर्म करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड कुणाल भी परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। रोज़ लोगों को भोग भी खिलाएंगे, और हमारा भंडारा होगा। बाकी दुर्गा पूजा जो है वो कोलकाता स्टाइल में हम कर रहे हैं, जो वहाँ की जो थीम पंडाल, थीम मूर्ति होती है वो कर रहे हैं। सो 8 से 13 अक्टूबर गोरेगांव में, बांगुर नगर में, प्लीज़ आइएगा सब लोग। मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि दीपावली की शुभेच्छाएं अभी से मैं आपको एडवांस में दे देती हूँ, और इस साल दिवाली में आप पूरे परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, खूब एंजॉय कीजिए, और साथ साथ में हरिओम ऐप पे जय महालक्ष्मी शो देखिए, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी की बहुत सारी अनेक सारी कहानियाँ पता चलेगी जो आपको नहीं पता थी, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा।